तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप आविष्कार क्लासेज में। तो मैं पप्पी कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक मज़ेदार कंटेंट लेके आ चुका हूँ, ये जो कि न्यूज़ चैनल बनाया हूँ, ठीक ना। ज्ञानदीप आविष्कार क्लासेज। तो आप लोग थंबनेल को पहले देखे ही होंगे कि थंबनेल में क्या मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आज आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, आप लोगों को पता ही होगा कि अप्रोक्स 45-43 दिन है, ठीक ना, मैट्रिक परीक्षा में बिहार बोर्ड का, ठीक ना। तो क्यों ना हम सोचे, क्यों ना कि जो हिंदी जो मतलब अच्छा, जिससे कि अच्छा खासा नंबर मिलता है उसको और बिल्डअप किया जाए, अच्छे नंबर और देने दिलाने का प्रयास किया जाए। तो इसलिए मैं आज चैप्टर 1 जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है हिंदी का, क्लास 10th का हिंदी का, जो उसका ऑब्जेक्टिव एकदम इम्पोर्टेंट, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों कि हर साल पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और उसमें ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि गेस किया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग एकदम अच्छा से शिद्दत बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है, और अच्छा से देखिएगा ना। तो 20 क्वेश्चन में से ऐसा क्वेश्चन है कि 8-9 तो आराम से ही फंसेगा दोस्तों, और फंसता है। ऐसा नहीं, मैं पहले ऑफलाइन भी पढ़ाता था और पढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो उसमें जो मैं बच्चों को बताता हूँ ना, वो फंस रहा है, लगातार फंस रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन भी बताऊँ, है ना? क्यों ना जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं बच्चे लोग, उसको हम अट्रैक्टिव करें, जोड़ें, जिसको हमसे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक ना दोस्तों। तो मेरा नाम बप्पी कुमार है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना है दोस्तों। एकदम जितना हो सके, जितना कम में उतना कम टाइम में बताऊँगा, ठीक ना दोस्तों? पूरा एक्सप्लेन करके, ऐसा नहीं कि हवा-हवाई जैसा बना के और उड़ा के बता दिया, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक ना? तो चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, हम पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको कि बाबा साहेब ने लिखा था, ठीक है? उन्होंने किस भाषण में संपादित किया था इसको? किस भाषण में संपादित किया था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो एक पाठ है, ठीक है ना दोस्तों? तो वो पाठ का लेखक कौन है? बाबा साहेब। तो बाबा साहेब ने किस भाषण में मतलब इस पाठ का वर्णन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक उन्होंने बाबा साहेब ने भाषण दिया था। तो इसी ये भाषण के द्वारा ये हमको बताया था कि इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी क्या है जाति प्रथा, क्या है श्रम विभाजन, क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अगर आप लोगों ने अच्छा से सुना होगा तो पहला नंबर क्वेश्चन में ही इसका आंसर हम बताया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हमारे बाबा साहेब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल दे या बाबा साहेब बोल दे, ठीक है ना दोस्तों, कुछ भी आपका ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जन्म मृत्यु से हर साल 4-5 क्वेश्चन तो फँसता है, और उसमें जो 5 क्वेश्चन फँसता है, उसमें भीमराव अंबेडकर का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है। ये आ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। कि कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है ना। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा दोस्तों। इससे एकदम सेम जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन बना, जैसा मैं सोल्व करवा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे एकदम डिट्टो एकदम आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। ज्ञानदीप आविष्कार क्लासेज नामक चैनल है मेरा, ठीक है ना दोस्तों, टेलीग्राम पे भी है। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, बोले ना कि जन्म मृत्यु वाला अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ये सॉरी दोस्तों, हमसे गलती ये हुआ है कि हम किस सन में पूछा है ये नहीं मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। अगर वो लिखा रहता ना, आप लोगों को पता चलता कि ये इम्पोर्टेंट, ये
क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना, बिहार बोर्ड 2025 के लिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? तो महू, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो अब चलिए अब हम पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए होगा हमारे पास क्या है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। दिसंबर 1956 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए अब हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? दोस्तों कौन कौन प्रेरक व्यक्ति थे ये पूछता था अक्सर, लेकिन हमने ये अपने ओर से मसाला डाला है, ठीक है ना। अपने ओर से ये मसाला डाला है कि वो तो पूछ देगा, लेकिन कितने व्यक्ति हैं अगर ये पूछ दिया तब तो बच्चे लोग फंस जाएंगे, फंसेंगे ना। लेकिन अगर हमसे पढ़ रहे हैं दोस्तों तो नहीं फंसेंगे। अरे फंसने ही नहीं देंगे, आपका भाई फंसने नहीं देगा आप लोगों को। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले और कौन कौन है वो है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए अब हम सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है ना दोस्तों। वर्ग के परिवार से संबंध रखते थे ये तो पूछता था, लेकिन हम क्या किए, किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे ये डाल दिया हूँ, ठीक। अपने अपने खुद से बनाया दोस्तों, किसी का कंटेंट नहीं देखा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है ना, कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित दलित वर्ग का था, ठीक है ना। तो अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। आठवां नंबर, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ठीक है ना दोस्तों। तो किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन, यानी जातिवाद को जो पालन पोषण करता है उसके द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जाति प्रथा। आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, ठीक है ना। तब देखिए अब हम नंबर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए प्राकृतिक तो नहीं है, प्राकृतिक प्राकृतिक तो नहीं है, ठीक है ना। और स्वाभाविक स्वाभाविक भी नहीं है, ठीक है ना। और संवैधानिक भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज कहाँ होइएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है और ऑप्शन नंबर सी, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को मार्क करना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जाति प्रथा जो था जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन था? तो वो अस्वाभाविक था, ठीक है ना, अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलिए अब हम नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक पैसा, ठीक है ना दोस्तों, पैतृक पैसा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया था? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया था दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ललई सिंह यादव, ठीक है ना। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास,
और हाँ दोस्तों, ये देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में हम कुछ छोड़ चुके हैं आप लोगों के लिए, देखिएगा इसको। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर लिखे थे दोस्तों श्रम विभाजन, बात को पकड़िएगा ठीक है ना। जो श्रम विभाजन लिखा था वो हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है ना। वो वो हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है ना। हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है ना। वो कौन सी भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। फ्रेंच, ये बात आप लोगों को ध्यान में एकदम रखना ही है दोस्तों, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बात एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मामला साफ है कि ये क्वेश्चन फंस सकता है। तो भीमराव अम्बेडकर कौन सी भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था, ठीक है ना। फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो चलिए अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए अब हम 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है, तो विडंबना का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका अर्थ है उपहास। उपहास है, ठीक है ना, उपहास। तो अब 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय है। सच्चे लोकतंत्र का प्राय है, तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है, जाति प्रथा नहीं, सुशासन नहीं, कानून व्यवस्था नहीं यार। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। क्या हो जाएगा, भाईचारा, ठीक है ना। तो अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई किया था। देखिए बाबा साहेब एक मतलब पुस्तक लिखा था, ठीक है ना। वो पुस्तक का नाम क्या था, वाङ्मय। वो कितने खंडों में भी प्रकाशित हो चुका है, तो अभी जो कितने खंडों में भी प्रकाशित हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 खंडों में प्रकाशित हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। अभी फिलहाल 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी दोस्तों हम 15वां नंबर क्वेश्चन भूल गए हैं ना। 15वां नंबर क्वेश्चन किधर है, हाँ यहाँ पे है। देखिएगा 15वां नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों का क्या नाम था, यानी प्रेरक व्यक्ति का नाम क्या थे। उनके जो भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है ना, उनका नाम क्या क्या था। तो हम बताए थे ना कि तीन था हम बताए थे ना दोस्तों। तब जान लीजिए कौन कौन थे। वो बुद्ध थे, ठीक है ना, कबीर ज्योतिबा, कबीर एक कबीर था, ठीक है ना, एक ज्योतिबा फुले था, ठीक है ना। यानी इस मतलब कि एक बुद्ध से उन्होंने प्रेरणा ले रखा था, ठीक है ना। एक कबीर से प्रेरणा ले रखा था, महात्मा बुद्ध था, ठीक है ना। और एक कबीर था और एक ज्योतिबा फुले था। ये तीनों से ये प्रेरणा ले चुका था, प्रेरणा ले रखा था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए अब 17वां नंबर क्वेश्चन पे थे ना हम। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुआ था, ठीक है ना, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन। तो अब चलिए हम 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति निम्न में से कौन थे, ठीक है ना। हम अब देखिए तीनों बता दिए, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन थे। 17वां नंबर ये नहीं 15वां नंबर क्वेश्चन में हम बताए ना, और कितने थे वो अप्रोक्स 9 8 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है ना। तो अब ये बता दिए कि कितने थे और कौन कौन थे। अब अगर उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो अब चलिए अब हम नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च स्तर की शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। यानी कौन उसको इतना प्रोत्साहित कर दिया, इतना उसका क्या बोलता है उसको,
उत्साहित कर दिया कि जाओ, उसको मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए कि हम न्यूयॉर्क में पढ़ेंगे, ठीक है ना? पढ़ उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करेंगे। कौन था जो उसको इतना मतलब कि वो हम लोग की भाषा में बोलते हैं ना, चढ़ा देना यानी कि तारीफ़ करना, ठीक है ना? कौन उसका तारीफ़ किया था कि वो चले गए पढ़ने के लिए कहाँ? क्या बोलते हैं उसको, न्यूयॉर्क चले गए थे। तो कौन था वो? तो वो था बड़ौदा नरेश। कौन था? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, बड़ौदा नरेश होगा, ठीक है ना? अब देखिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना दोस्तों? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो अब चलिए, यहीं पे हमारा 20 क्वेश्चन का जो सेशन था वो हमारा खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है? और अब ये 10th का था और अब हम 12th का भी लाएँगे, ठीक है ना वीडियो? तो इसी तरह आप लोग वीडियोज़ को एकदम अंत तक देखिए। अगर मज़ा नहीं आए तो एकदम रिपोर्ट मार के जाइए, चैनल पे अनलाइक करके जाइए, कोई मतलब नहीं बनता वो। एकदम मार के जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो मैं बप्पी कुमार ये सेशन को अब सफलतापूर्वक ख़त्म करा चुका हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारे वो, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 20 ना, अब लाएँगे 10 ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो आएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन फँसेगा, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर देखिए दोस्तों, हम वीडियो में कहीं पे बोले सब्सक्राइब करने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भी भला हो और इस वीडियो से किसी और आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखी का भी भला हो, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद दोस्तों।